ओम शांति। पांडवपति योगेश्वर शिव बाबा का अपनी पांडव सेना और सच्चे सच्चे योगी बच्चों प्रति 13 अगस्त 2021 की मुरली से होमवर्क। आज सतगुरु शिव बाबा हमें एक श्रीमत दे रहे हैं जिसमें ही गुप्त मेहनत है। सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूल कर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाबा ने यह भी कहा अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है, मौत सामने खड़ा है। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। तो आज बाबा ने मुरली में बहुत बहुत बार कहा कि मैं आया ही ये पैगाम देने हूँ कि अब पवित्र बनो, देह को भूलो। तो आज हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। बाबा ने बिल्कुल सीधा आसान शब्दों में बताया, जैसे आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो क्या होता है, जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा सारे मित्र संबंधी खत्म, जैसे पुरानी दुनिया खत्म हो गई, पूरा कुछ भी नहीं है। आत्मा क्या है, बिल्कुल अकेली रह जाती है, ना कोई मित्र ना कोई संबंधी। ऐसे ही हमें योग में भी ये अभ्यास करना है, जैसे मैंने इस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सिर्फ शिव बाबा हैं मेरे साथ जो मुझे ले जाने आए हैं, बाकी कोई भी मित्र संबंधी साथ नहीं है। मतलब जो मरने के बाद आत्मा के साथ होता है वो जीते जी आत्मा अनुभव करे, वही है देही अभिमानी स्थिति। अशरीरी भूल जाओ, शरीर खत्म, शरीर के साथ सब मित्र संबंधी भी खत्म और रह गई मैं आत्मा अकेली। तो आज हम सारा दिन अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा, शरीर से बिल्कुल अलग, भरकुटी में बैठे हैं लेकिन बिल्कुल अलग हैं इस शरीर से, और ना कोई मित्र संबंधी ना कुछ और, मैं आत्मा अकेली हूँ। जैसे ये शरीर छोड़ दिया और मैं बिल्कुल अकेली, और सामने शिव बाबा मुझे लेने आए हैं। तो इसका अभ्यास हम बहुत बहुत बार दिन में करेंगे कि मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। अशरीरी अवस्था का अभ्यास करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं इसी से हम पावन बनेंगे और हमें औरों को भी ये बताना है। बाबा आज हमें कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतन भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो उसके ऊपर, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। इसका तरीका क्या है, कोई भी आत्मा जो हमें बार बार परेशान भी कर रही है, हमारी अवस्था को गिराने की कोशिश कर रही है, कुछ भी कर रही है, बाबा कहते हैं तुम्हें उसके लिए शुभ भावना ही रखनी है, क्योंकि जब तुम उसके लिए शुभ भावना रखोगे तो उसकी परिस्थिति का प्रभाव, उसकी बातों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। अगर मान लो किसी आत्मा ने मुझे कुछ कहा और मैंने भी उसके बारे में, चाहे मुंह से नहीं कहा, मन मन में सोचा कि ये ऐसे ही करती है, हमेशा ऐसे ही करती रहती है, तो बाबा कहते हैं उसका प्रभाव तुम पर पड़ने लग जाएगा, तुम्हारी स्थिति और खराब होने लग जाएगी। लेकिन वो तुम्हारे बारे में गलत बोल रही है, गलत कर रही है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो, उसके लिए शुभ भावना रख रहे हो, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा से मिल ले, इसका ये पार्ट है। तो जब हम बार बार ऐसे उसके लिए शुभ भावना करेंगे, नहीं ये भी शांत आत्मा है, ये भी पवित्र आत्मा है, तो उसका हमारे लिए बाबा कहते हैं उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा और उसकी तुम व्यर्थ की बातों से भी बच जाओगे।
जब हम हर आत्मा के लिए ऐसी भावना रखेंगे तभी हम विश्व कल्याणकारी बन पाएंगे। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मेरा हर आत्मा के लिए शुभ चिंतन का भाव है, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। जब हम ऐसे भाव रखेंगे तो हमारे जीवन में संतुष्टता आएगी, और संतुष्ट मणि बन हम खुद भी संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। तो आज अशरीरी अवस्था का बार बार अभ्यास करेंगे और हर आत्मा के लिए शुभ चिंतन, कुछ भी बोले वो मुझे शुभ ही सोचना है, शुभ ही करना है। तो ऐसी शुभ चिंतक मणियों को, संतुष्ट मणियों को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।